नमस्कार साथियों, आज हम सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा जो भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की महिमा का वर्णन करती है। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कथा का आरंभ प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह दानी, धर्मात्मा और प्रजा का हितैषी था। प्रतिदिन वह मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करता और ब्राह्मणों को दान देता था। परंतु उसकी रानी इन धार्मिक कार्यों में रुचि नहीं रखती थी। वह न तो पूजा करती, न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। उसे राजा का यह सब करना व्यर्थ लगता था। बृहस्पति देव का आगमन। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गया हुआ था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में महल में भिक्षा मांगने आए। रानी ने उन्हें देखकर कहा, हे साधु, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति ही काफी हैं इन सब के लिए। आप कृपा करके ऐसा वर दें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी, धन और संतान से कौन दुखी होता है? यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ वैसा करो। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाए और कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डाले। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार में ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। रानी ने वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। राजा का वनवास। राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए चला जाता हूँ। राजा परदेश चला गया और वहाँ जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने लगा। इधर रानी और दासी दुखी रहने लगीं। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। रानी की बहन की सहायता। एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जाकर 5 सेर बेजर मांग ला। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कथा समाप्त होने तक कोई उत्तर नहीं दिया। दासी वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। रानी ने कहा, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। बृहस्पति व्रत का प्रभाव। रानी की बहन को जब यह बात पता चली तो वह रानी के पास गई और कहा, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, इसलिए उत्तर नहीं दे सकी। रानी ने अपनी स्थिति बताई। रानी की बहन ने कहा, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तुम भी व्रत करो। रानी और दासी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू किया। उन्होंने चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन किया। बृहस्पति देव प्रसन्न हुए और एक साधु के रूप में आकर उन्हें पीला भोजन प्रदान किया। राजा की वापसी। उधर राजा को बृहस्पति देव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठो, तुम्हारी रानी तुम्हें याद करती है, अपने देश लौट जाओ। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने गया। वहां बृहस्पति देव साधु के वेश में आए और राजा को व्रत करने की विधि बताई। राजा ने व्रत करना शुरू किया और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई। परिवार का पुनर्मिलन। रानी और दासी ने भी व्रत करना जारी रखा। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पुनः धन संपत्ति आ गई। रानी ने दासी की सलाह मानकर दान पुण्य करना शुरू किया। उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी ने बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि राजा शीघ्र वापस आ जाएं। कथा का समापन। इस प्रकार जो भी श्रद्धा और भक्ति से बृहस्पतिवार का व्रत करता है और यह कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।